नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में काफ़ी ज़्यादा जो है कि इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली होंगी कि DW का जो है कि नोटिस जारी हुआ है समाज कल्याण का, कौन से फॉर्म रिजेक्ट होंगे आपको क्लियर कट इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। कुछ लोगों का आपको सवाल मैं देख पा रहा था जिसमें आप लोग पूछ रहे हो सर कि परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया होने वाला है इस बार, कि क्या इस बार परसेंटेज ऐसा ओबीसी में इतना रहेगा तो ही छात्रवृत्ति मिलेगी, ऐसा करके कोई क्राइटेरिया है या नहीं है। तो इसको लेकर भी जारी हो गया नोटिस, वो भी आपको दिखा दूंगा। दूसरी चीज जो एक बहुत बड़ा डाउट था आय प्रमाण पत्र को लेकर, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर जो फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा डाउट था, उसको लेकर भी समाज कल्याण की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों के फॉर्म कॉलेज से रिजेक्ट हो जा रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, उसका कोई सोल्यूशन है या क्या होगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी ये सारी चीजें जो इतने डाउट है, अटेंडेंस जैसा सवाल हो गया, तो वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करता मैं दिख जाऊंगा। तो वीडियो को पूरा आप लोग आखिर तक देखना, पूरा वो नोटिस और न्यूज दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार आए हो या वीडियोस को देखते हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको सही अपडेट्स पानी है, फालतू के अपडेट्स से बचना है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप बिल्कुल सही पते पर मौजूद हो। तो चलिए बात करते हैं लाइन से चीजों पर। सबसे पहले हम जो न्यूज आ रखी है वहीं से शुरुआत करते हैं, उसी से अपडेट की शुरुआत करते हैं। तो ये देखो, ये कहाँ की न्यूज है, सबसे पहले आपको ये देख लेना। ये है आई है गोरखपुर से, और ये है किस तारीख की वो भी आपको दिखाया था ताकि आपको चीजें को विश्वास हो जाए। 26 जनवरी 8:06 का, मतलब अभी जो वीडियो बना रहा हूँ तभी की न्यूज है। पिता की जगह लगा दिया खुद का आय प्रमाण पत्र, 4000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट। अभी आपको इस लाइन के बारे में नहीं देखना है, अभी आपको समाज कल्याण इस बारे में क्या कहना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, शासन ने 2023-24 छात्रवृत्ति के आवेदन फॉर्म में कई तरह के बदलाव किए हैं। अब आप प्रमाण पत्र में पिता की आय, पिता के न रहने पर माता की आय, जो कुछ लोगों का सवाल था कि मान लो किसी की माता नहीं है, पिता नहीं है, उस केस में क्या होगा। तो देखो, इन्होंने समाज कल्याण ने बता दिया क्या करना था आपको, कि अब आय प्रमाण पत्र में पिता की आय होनी चाहिए अगर पिता है, अगर पिता नहीं है तो माता की आय, और दोनों अगर नहीं है, किसी ने पूछा था, तो पेरेंट्स की आय लगानी है, मतलब आपका जो पेरेंट्स गार्जियन है आपके, उनकी आय लगानी है। और अगर किसी की शादी हो गई है तो शादी होने की दशा में पति की आय ही मान्य होगी, ये क्लियर कट रूल आ गया है। इसके अलावा पहले आवेदक की ही आय मान्य थी, सितंबर में नया शासनादेश जारी हो गया, मतलब लास्ट ईयर तक तो ऐसा नहीं था लेकिन इस बार से ऐसा कर दिया गया है। देखो, वहीं जिला समाज का विभाग ने 20 अक्टूबर को कार्यशाला आयोजित कर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को इसके बारे में जानकारी दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि इस जानकारी को वो सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाए, लेकिन विद्यार्थियों को यह जानकारी नहीं दी गई। मतलब देखो, समाज कल्याण ने अपनी तरफ से ये जानकारियां आपके जितने भी कॉलेज हैं सभी को दे दी गई थी, कॉलेज स्कूलों को, कि स्टूडेंट्स को बता दें कि इस बार इनकम सर्टिफिकेट भाई अपना नहीं लगाना है, अपने नाम का नहीं लगाना है अपने पेरेंट्स का लगाना है, अपने पिता का लगाना है, अपने माता का लगाना है, उनका लगाना है, अपना नहीं लगाना है। लेकिन छात्रों को यह जानकारी दी नहीं गई, जिसके कारण उन्होंने अपना लगा दिया और फॉर्म ये रिजेक्ट कर देंगे, ये इन्होंने क्लियर कट बता दिया है। देखो, दिसंबर के अंतिम माह में DSW कार्यालय में विभागों को शासनादेश की जानकारी दी गई। जब तक यह सूचना विद्यार्थियों को दी जाती है, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने आवेदन की हार्ड कॉपी विभाग में जमा कर दिया। जनवरी के पहले सप्ताह में DSW कार्यालय में बड़ी संख्या छात्रों का आवेदन वापस कर दिए गए। 22 को ही हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि भी थी, मतलब ये बोल रहे हैं कि डेट भी बीत गई और जो है कि आवेदन पत्र भी जो है कि जमा कर दिया और डेट भी बीत गई और आय प्रमाण पत्र भी अपने नाम का लगा दिया। तो इन सभी के जो है कि फॉर्म ये लोग निरस्त कर देंगे, क्लियर कट यहाँ पर देखो समाज कल्याण ने बता दिया। देखो, आपको मैं समाज कल्याण के बारे में इस बारे में बता देता हूँ। देखो, समाज कल्याण के अधिकारी उन्होंने क्या बोला कि शासनादेश के बारे में सभी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को बुलाकर 20 अक्टूबर को जानकारी दी गई थी। बावजूद इसके कई संस्थानों में विद्यालयों तक यह बात नहीं पहुंचाई गई। अब विद्यार्थियों ने अपने आय के साथ आवेदन कर दिया तो आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकता। देखो, इन्होंने क्या कहा है, क्लियर कट बता दिया भाई कि इनमें इसकी गलती नहीं है, इनको जो क्या मिला है, इनको जो नोटिस मिला या जो गाइडलाइन मिली है उसके हिसाब से ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब सीधे बोल रहे हैं कि इसको फॉरवर्ड ये लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इनके पास ऑप्शन नहीं होगा या फिर इनको रिजेक्ट करने को ही कहा गया होगा। तो ये लोग इन्होंने बता दिया आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कुछ विद्यार्थी अपनी समस्या लेकर आए थे, जिसके बाद DM के माध्यम से शासन को पत्र भेजकर आवेदन में सुधार करने की मांग की गई है। आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि जितने लोगों ने अपना इनकम लगा दिया, थोड़ी होप है आप लोगों के लिए, चांस है कि आप लोग क्या करना है, आपको नया इनकम बनवा लेना, अपने पेरेंट्स का या गार्जियन का 200-300 रुपए लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपको बनवा के रख लेना है, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है कि आपको इसका मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये बातें न्यूज में कवर होने लगी है। और यहाँ पर देखो, ये बात समाज कल्याण तक भी पहुंच गई, तो चांसेस है कि आपको करेक्शन के लिए या फिर आपके लिए कुछ अलग तरह की कुछ जो है कि वेबसाइट पे व्यवस्था की जाएगी, जिसमें आप लोग अपना इनकम बदल सकते हैं। तो जिन्होंने अपने नाम का इनकम लगा दिया है वो लोग तुरंत अपना इनकम बनवा लें, मतलब अपने पिता के नाम का, अपने पेरेंट्स के नाम का, अपनी माता के नाम का, जिनका भी एप्लीकेबल हो आप लोग के लिए, तो वो जरूर लगवा लें। क्योंकि देखो, यहाँ ने बोल दिया है कि सुधार करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी मांग कर दी है, तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको देखो एक चीज और आपको दिखाता हूँ। देखो
मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था, बहुत लोगों को ये डाउट था कि देखो अपने नाम का हो लेकिन अगर इनकम डिटेल फैमिली की हो चल जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं है, आपके नाम का ही नहीं होना चाहिए। इधर इन्होंने साफ साफ बता दिया। तो जितने लोगों ने अपने नाम का लगा दिया उनके लिए भाई रेड अलर्ट हो गया है, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। बस आपको इतना करना है, चांसेस है, आप लोगों को डरना नहीं है, चांसेस है कि आपको मौका दिया जाएगा। तो आपको अपना इनकम अभी तो आपने जैसे भी हो इनकम आपको तुरंत आज के आज, अगर आप वीडियो देख रहे हो, तुरंत अपने जो है पेरेंट्स का, गार्जियन का, जिसका भी एप्लीकेबल हो उनका बनवा के रख लो। 200-300 रुपए लगते हैं, ज्यादा नहीं लगता है, वो आगे भी आपको काम आ जाएगा। तो बनवा के जरूर रख लेना है ताकि जब सुधार का मौका है तो आप वो चीजें सही कर सको। तो ये तो हो गया वो वाली फॉर्म जो रिजेक्ट होने ही होने हैं। यहाँ पर आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि रिजेक्ट कौन से होंगे। तो देखो इनकम जिन्होंने लगा दिया अपने नाम का, तो उनका तो मैंने आपको दिखा दिया, पहले भी एक न्यूज में डिस्कस किया था, यहाँ भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो मतलब आप लोगों के साथ दिक्कतें आ रही है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो क्या है, वो है आप लोग के कुछ लोगों के फॉर्म जो है कि इंस्टीट्यूट के द्वारा रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आप लोग का स्टेटस है रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट। देखो जिसका इस तरह से हो गया इसका कोई सॉल्यूशन या समाधान नहीं है, ये मतलब रिजेक्ट ही कर दिया गया। ये फॉर्म मतलब क्या होता है, देखो आपका फॉर्म पहले आपका कॉलेज वेरीफाई करता है, उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करता है, वो जाता है लखनऊ NIC, उसके बाद वो फॉर्म जाता है DWO के पास, आपके समाज कल्याण जिले में मतलब आपके वापस आ जाता है। तो ये 3 चीजें होती हैं। अब आपका फॉर्म अगर यहीं भी आपका कॉलेज रिजेक्ट कर देता है पहले राउंड में, तो ये फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं। यहाँ अगर रिजेक्ट हो गया तो ना तो इसका कोई करेक्शन हो सकता है, ना इसका कोई सुधार हो सकता है। जिन लोगों के फॉर्म अगर कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिए तो वो बड़ी गंभीर समस्या में, मतलब उनका फॉर्म इस साल के लिए निरस्त हो गया। इसका कोई समाधान या कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये आगे जाएगा ही नहीं। तो कोई चीज में ना तो करेक्शन हो पाएगा, ना ये कोई सुधार हो पाएगा। तो जिनका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया उनके लिए बहुत मतलब बुरी खबर है। यहाँ पे अगर रिजेक्ट हो गया तो आपका फॉर्म मतलब निरस्त कर दिया गया इस वर्ष के लिए। ये हो गई ये वाली बात। अब बात करते हैं, देखो अटेंडेंस और वो परसेंटेज क्राइटेरिया को लेकर कुछ लोगों के मन में डाउट है कि क्या इस साल जो है कि परसेंटेज का कोई सीन रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूं। देखो भाई ये क्या है जो आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, ये क्या है, ये मीटिंग की गई थी समाज कल्याण द्वारा, जितने कॉलेज थे सभी के द्वारा, मतलब उनके साथ बैठक की गई थी। तो उसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए थे कि क्या आपको फॉर्म, कैसे फॉर्म वेरीफाई करने हैं, क्या क्या नियम फॉलो करने हैं। तो वो सारे इसमें लिखे गए हैं, मतलब कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो इसी वो चीजें भी लिखी गई हैं जो आप लोग के डाउट्स हैं, मतलब डाउट्स जैसे कि अटेंडेंस क्या होनी चाहिए और जो है कि परसेंटेज क्या होना चाहिए स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको इसी में देखने को मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइन से चीज़ें। तो देखो सबसे पहले परसेंटेज की बात कर लेते हैं। देखो 11 नंबर पॉइंट पे क्या डिस्कस किया गया है कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, निजी क्षेत्र का मतलब था प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले मतलब ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, मतलब आपने स्नातक के बेसिस पे एडमिशन लिया है किसी भी कॉलेज में, के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति यानी कि SC ST और पिछड़ा और जो है कि माइनॉरिटी, इनके लिए न्यूनतम 50%, मतलब आपको यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी SC ST हो गए और ओबीसी और साथ में माइनॉरिटी, मतलब एक जनरल कैटेगरी छोड़ के बाकी सारे छात्रों का जो मिनिमम प्रतिशत होना चाहिए वह कितना होना चाहिए छात्रवृत्ति पाने के लिए, वो होना चाहिए 50%। मतलब अगर आपका 50% है, अगर आपने मतलब आप किसी भी ऐसे कोर्स में पढ़ रहे हो जिसका एडमिशन आपने जो है कि अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे लिया है, तो आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, आपका होना चाहिए जो है कि ग्रेजुएशन में 50%। तो आप जो है छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल हो। इसका ये मतलब नहीं कि छात्रवृत्ति आएगी, क्योंकि ये लोग बाद में मेरिट भी बनाते हैं। मतलब अगर आप इससे कम हो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा ये फॉर्म। अगर आपका मान लो 49% है तो आपका फॉर्म यहीं पर निरस्त कर देंगे, आपके कॉलेज लेवल पर निरस्त कर दिया जाएगा, तो वो आगे जाएगा ही नहीं। तो ये हो गया इनके लिए। वहीं जनरल की बात करें, देखो सामान्य वर्ग है तो न्यूनतम 55% जो है होने चाहिए, तो अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले किसी भी प्रवेश परीक्षा से प्रवेशित छात्र ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन हेतु पात्र होंगे। मतलब कि वही साफ साफ लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी समझाया कि जो है जनरल के छात्र हैं उनका 55% और बाकी जितने कैटेगरी हैं उनका 50%। तो इतना होगा तो आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद इस पर मेरिट बनेगी। तो मिनिमम आप समझ के चला करो कि अगर आप 65 हो, पिछली बार का अगर मैं बताऊं आपको क्राइटेरिया तो वो था 65.20, इसके ऊपर वालों को छात्रवृत्ति दी गई थी ओबीसी के लिए। तो अगर इतने होगा 65 के ऊपर हो तो आपको एकदम सेफ जोन में हो, आप मेरिट में भी आ जाओगे, आपको छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी वो वाली बात जो है कि आपका जो है कि उन कोर्सेज में जिनमें एडमिशन आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे लिया यानी स्नातक के बेसिस पे लिया है। अब ऐसे कोर्स जिसमें आपने इंटरमीडिएट के बेसिस पे लिया होगा, जैसे BA BSc BCom BA जितने कोर्स होते हैं जिसमें आपने 12वीं के बाद एडमिशन लिया हो, उनके लिए यही फीस दी वो आपको दिख लेनी है। यहाँ देखो, निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु
न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है के अंतर्गत इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 60% अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र जो है कि एलिजिबल होंगे। मतलब क्या है, इसमें सिर्फ सामान्य वर्ग का इन्होंने बताया है कि अगर आपने इंटर के बेसिस पर एडमिशन लिया है तो आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, जनरल हो तो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी SC ST माइनॉरिटी हो तो आपका होना चाहिए 55%। तो ये हो गया उन कोर्सेज के लिए जिसमें आपने लिया होगा इंटर के बेसिस पे एडमिशन। वो सारे आपके BA BSc BCom ये सारे जितने कोर्सेज होते हैं सारे इसी पे होते हैं, बीटेक भी उसी में आ जाता है, BCA हो गया, ये सारे कोर्सेज में आपका मिनिमम इतना होना चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इतने हो गए तो आपका फॉर्म निरस्त नहीं करेंगे, इससे कम होगा तो आपका फॉर्म यहीं पर लोग रिजेक्ट कर देंगे। जो पॉइंट आप देख रहे हो ये मीटिंग में डिस्कस किए गए हैं। अब इसी में बात कर लेते हैं। देखो कुछ लोगों का अटेंडेंस को लेकर जो है कि डाउट है कि अटेंडेंस का क्या सीन है, तो वो उसके लिए भी देखो इन्होंने बता दिया कि क्या है। देखो यहाँ पर कि संस्था द्वारा छात्र के 75% उपस्थिति एवं गत वर्ष में प्राप्त अंकों उत्तीर्ण होने का अनिवार्य रूप से अंकित करने के उपरांत ही संस्थान द्वारा छात्रों के आवेदन पत्र को अग्रसारित किया जाए। मतलब कि आपका जो अटेंडेंस होना चाहिए वो मिनिमम 75% होना चाहिए। अब देखो इसमें इसका डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म। मतलब मान लो अगर आपका 75 से कम है, कुछ लोगों का आपका यहाँ पर अगर आप स्टेटस देखोगे तो 75% से कम पे भी आपका फॉरवर्ड कर दिया गया है। अगर आप यहाँ स्टेटस देख रहे होगे तो हो सकता है कुछ लोगों का 74 हो, मतलब मान लो आपका अटेंडेंस कॉलेज ने 75 से कम भरा, तो ये फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं होते हैं, इनको करेक्शन में सही करने का आपको मौका मिलेगा। तो कौन से फॉर्मों में आप करेक्शन कर सकते हो वो भी आपको बताता हूँ। देखो अगर आपके मान लो मार्क्स में कोई गलती हो गई आपसे, मतलब नंबर में कोई गलती दिखा रहा हो वो सुधार कर सकते हो। आपके मान लो जो है कि रोल नंबर संबंधित, मतलब आप समझ लो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो डिटेल डाली है उनमें आप सुधार नहीं कर सकते, उसके बाद जो आपने डिटेल भरी उनमें सुधार कर सकते हो। और उसके अलावा अटेंडेंस में भी आप सुधार कर सकते हो करेक्शन में। तो ये सारी जानकारियां जिनमें आप सुधार कर सकते हो, इस पर डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा करेक्शन में आप कौन सी जानकारियां सुधार कर सकते हो। अभी मैं बस ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ कि ये सारी जानकारियों पर आप सुधार कर सकते हो। ये डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं होंगी, इनमें आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ये पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। सारी डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं ये टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, ये जितने भी नोटिस वो चारों हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। आप लोग सभी लोग जरूर पढ़ना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, कमेंट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाके जुड़ जाना, आपको ये नोटिस वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जाके पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें थी, कौन से फॉर्म रिजेक्ट होंगे कौन से वेरीफाई होंगे मैंने आपको बता दिया। इनकम सर्टिफिकेट वाला पूरा आपको डिटेल में समझा दिया कि रिजेक्ट करने का उनको बताया गया है, हालांकि मौका मिलेगा, आपको इनकम बनवा लेना है। वेरीफाई कौन से होंगे वो भी आपको बता दिया कि मिनिमम आपका अगर 75% है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, अटेंडेंस 75 के ऊपर होनी चाहिए, जो है कि आपका गत वर्ष में अगर प्रतिशत 65 के ऊपर है, डॉक्यूमेंट सही है तो आपको जरूर छात्रवृत्ति मिलेगी। और इस बार बजट भी बढ़ा दिया गया है। तो चलिए गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके जाना।